Hello guys, welcome to Exam Bar. I hope all of you will be fit and fine. दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि इस समय पूरी दुनिया में कोरोना पैंडेमिक फैला हुआ है और इसके चलते एग्जाम्स भी नहीं हो रहे हैं, नई वैकेंसी भी नहीं आ रही है, नया नोटिफिकेशन भी नहीं आ रहा है। तो एक एडवर्स माहौल सा बन गया है जब स्टूडेंट के मन में ये आ रहा है कि अब कुछ नहीं होने वाला। तो दोस्तों, मैं आपको एक बात याद दिला दूं, जो एडवर्स कंडीशंस में अच्छा परफॉर्म करता है, असली खिलाड़ी वही होता है। आप ये मान के चलिए कि जैसे ही ये पैंडेमिक ओवर होगा, कोरोना का जो कहर है वो खत्म होगा, एकदम से वैकेंसी भी आएगी, एग्जाम्स भी होना शुरू होंगे, तो उस टाइम पे संभलने का मौका नहीं मिलेगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपनी अपनी स्टडीज को इस दौरान भी कंटिन्यू करेंगे और जिन लोगों की स्टडी थोड़ी कमजोर थी उनको ये संभलने का बहुत अच्छा मौका है। वो आप अपनी स्टडीज को बढ़िया कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं, और जहां पे वीक पॉइंट है उसको आप अपनी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर सकते हैं। और जो लोग पहले से ही जिनकी स्टडी लेवल अच्छे थे, वो लोग अपनी प्रैक्टिस पे और भी जोर देकर अपनी प्रैक्टिस को बहुत अच्छा करके आने वाले एग्जाम्स में श्योर सक्सेस के लिए अपना रास्ता साफ कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हम लोग रूल्स भी डिस्कस करेंगे और जो हम लोगों ने पिछली क्लास में कुछ रूल्स देखे थे उनके एग्जाम्पल्स भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास और डिस्कस करते हैं रूल्स। और उससे पहले हमने लास्ट क्लास में एक ऐसा रूल लिखा था और उसको हम लोगों ने स्टोरी के थ्रू याद भी किया था। स्टोरी के माध्यम से उसको हमने बड़ी आसानी से याद किया था। वो रूल था कि जितने भी नाउन हमने उस रूल में लिखे थे वो सभी सिंगुलर थे, ऑलवेज सिंगुलर में यूज होते हैं। तो वो नाउन जो ऑलवेज सिंगुलर में यूज होते हैं उनके कुछ एग्जाम्पल्स रह गए थे। तो आज हम उनके एग्जाम्पल से क्लास शुरू करते हैं और फिर अगले रूल्स को देखेंगे। तो दोस्तों, पहला एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल, तीसरा एग्जाम्पल, हम 3 एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। क्या एग्जाम्पल? एग्जाम्पल नंबर 1, all of us should listen carefully. All of us should listen carefully to advices given by our elders. तो ये है एग्जाम्पल नंबर 1। इसमें ABCD हमने 4 पार्ट करके लिखे हैं और इसमें कौन सा पार्ट रॉन्ग है, किस पार्ट में मिस्टेक है, किस पार्ट में एरर है, वो आपको बताना है। तो दोस्तों, यहाँ पे सीधे आंसर पर चलते हैं। आंसर क्या है? क्योंकि हम नाउन को ही डिस्कस कर रहे थे, जो नाउन तो एरर होगी वो नाउन की ही होगी। तो यहां से हमने यहां तक देखा, कोई नाउन नहीं मिला। नाउन क्या मिला हमको? एडवाइसेस। क्या नाम मिला दोस्तों हमको? एडवाइसेस। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, ये को वर्ड है एडवाइस। क्या वर्ड दोस्तों? एडवाइस। इसको हम कभी भी प्लुरल में नहीं यूज करते हैं, एडवाइसेस नहीं होता है। एडवाइस अभी बिल्कुल ठीक है। अगर आपने लिखा एडवाइसेस, आपने लिखा एडवाइसेस, अब ये गलत हो गया। क्यों? क्योंकि एडवाइस प्लुरल में यूज नहीं होता है। अगर आपको प्लुरल यूज करना है तो आप पीसेस ऑफ एडवाइस लिखेंगे। क्या लिखेंगे? पीसेस ऑफ एडवाइस लिखेंगे। तो दोस्तों, इस तरीके से जो एरर पार्ट हुआ वो हुआ पार्ट बी। पार्ट बी में हमें करना क्या नहीं है, हमने कभी भी एडवाइस को प्लुरल बना के एडवाइसेस नहीं लिखना है। तो उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ रही होगी। मैं आपको एक बात और बता दूं, एडवाइस को हम लोग 2 तरीके से यूज करते हैं। कितने तरीके से? 2 तरीके से। एक तो वर्ब फॉर्म में और दूसरा नाउन फॉर्म में। यहाँ पे थोड़ा सा आप केयरफुल रहिएगा। अगर हमने लिखा ये एडवाइज, SE अगर हमने फ्रेम किया है तो ये वर्ब है। ये क्या है दोस्तों? ये वर्ब है। और अगर हमने CE लिखा है, क्या लिखा हमने? अगर हमने ADVICE लिखा है तो दोस्तों ये नाउन है। ये क्या है? ये नाउन है। ये नाउन का काम करेगा और ये वर्ब है, ये वर्ब का रोल प्ले करेगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन सेंटेंस क्या है दोस्तों? नेक्स्ट वन सेंटेंस है, all the furnitures have been sent to the new house located in Kanpur.
ABCD इसके भी मैंने 4 पार्ट कर दिए हैं और आपको इसे बताना है किस पार्ट में एरर है। तो दोस्तों ये बात सबको पता होगी, आई थिंक जितने भी हमारे SSC और बैंक के स्टूडेंट्स हैं जो इंग्लिश पढ़ते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है जो फ्रीक्वेंटली एग्जाम से पूछा जाता है। क्या है? फर्नीचर। क्या दोस्तों? फर्नीचर। फर्नीचर एक ऐसा वर्ड है जिसको हम प्लूरल में कभी नहीं यूज करते, इसको हम फर्नीचर ही रहने देते हैं और इस फर्नीचर में ही सारी चीजें इंक्लूड हो जाती हैं। इसमें चेयर, टेबल, सोफा सब कुछ फर्नीचर में इंक्लूड हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ बात ये भी आपको समझ में आ गई होगी। क्या हम फर्नीचर को कभी भी प्लूरल में राइट नहीं करते हैं, यहां से हमें इसका एस हटाना पड़ेगा क्योंकि इट इज ऑलवेज यूज्ड इन सिंगुलर एंड इट टेक्स अ सिंगुलर वर्ब। पहली चीज। अब दूसरी बात दोस्तों क्या है, ये फर्नीचर्स हो गया। अब यहां से हमने एस हटा दिया, तब तो इसको हम ऑलवेज सिंगुलर में यूज करते हैं, उसकी वजह से हटा दिया। लेकिन एक दिक्कत दोस्तों यहाँ पर और है। क्या दिक्कत है? यहाँ पर हैव नहीं यूज करना। क्या यूज करना है? हैज। क्यों? क्योंकि ये सिंगुलर वर्ब लेंगे। जितने भी ऐसे नाउन्स हैं जो ऑलवेज सिंगुलर रहते हैं वो हमेशा सिंगुलर वर्ब रहते हैं। आई थिंक ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों चलते हैं थर्ड एग्जांपल पे। थर्ड एग्जांपल क्या है? आई विजिटेड जम्मू एंड कश्मीर लास्ट ईयर एंड फाउंड ब्यूटीफुल सीनरीज बिसाइड द हिल्स। इसको भी मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है और यहां से भी आपको एरर पार्ट बताना है। तो दोस्तों इसका जो एरर पार्ट है वो है बी। सीनरीज वर्ड हम यूज नहीं करते हैं। जैसे फर्नीचर को फर्नीचर्स में लिखते हैं वैसे सीनरी को सीनरीज नहीं राइट करते हैं। क्यों? क्योंकि ये भी ऑलवेज सिंगुलर रहता है। हमने आपको लास्ट क्लास में बताया था थ्रू आई इंटरेस्टिंग स्टोरी। तो उस स्टोरी को आप जरूर देखें, प्रीवियस क्लास को आप जरूर देखें, इससे आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं? इसको हम सीनरी ही लिखते हैं, सीनरीज नहीं राइट करते हैं। तो दोस्तों इसमें जो एरर हुई वो हुई पार्ट बी की। उम्मीद करता हूं आपको ये तीनों एरर समझ में आए होंगे। अब दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट रूल में हम लोग नेक्स्ट रूल से स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पर हमने वो नाउन्स लिखे हैं जो ऑलवेज प्लूरल काउंट किए जाते हैं, जो ऑलवेज प्लूरल रहते हैं, जिनके साथ हम ऑलवेज प्लूरल वर्ब यूज करते हैं। कैसी वर्ब यूज करते हैं दोस्तों? इनके साथ ऑलवेज प्लूरल। दोस्तों यहाँ पर कुछ नाउन्स है। सीजर्स का मतलब कैंची हुआ, सीजर्स, टंग्स, प्लायर्स, ट्राउजर्स, बिलोज, गगल्स, स्पेक्टेकल्स, बाइनोकुलर्स, आर्म्स, एरियर्स, फायरवर्क्स, आउटस्कर्ट्स, प्रोसीड्स, रिचेस, रिमेन्स, सेविंग्स, वेजेस, बिलोंगिंग्स, ट्रूप्स, टैक्टिक्स, एम्बर्स, आर्काइव्स, etc. ये कुछ ऐसे nouns हैं which are always used in plural and they always take a plural verb. तो ये हमेशा plural में यूज होते हैं और ये हमेशा verb को plural form में यूज करते हैं। हमेशा इनके साथ हम एक plural verb ही यूज करते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में भी आ गई होगी और आपने इस बात को नोट डाउन भी कर लिया होगा। तो अब चलिए दोस्तों देखते हैं इनके कुछ एग्जाम्पल्स। अच्छा पहले उससे पहले मैं आपको एक और बात बता दूं। सीजर्स का मतलब क्या हुआ? कैंची। प्लायर्स का मतलब क्या हुआ? जो प्लास हम लोग यूज करते हैं। टंग्स का मतलब क्या हुआ? जो हम लोग रोटियां सेकने के लिए चिमटा यूज करते हैं। तो दोस्तों ये वो चीजें हैं जो 2 पार्ट्स में मिलकर बनती है। कितने पार्ट्स में? 2 पार्ट्स में मिलकर बनती हैं। और ऐसी सारी चीजें जो 2 पार्ट्स से मिलकर बनती हैं वो हमेशा प्लूरल काउंट की जाएंगी, चाहे वो ग्लासेस हो, चाहे वो स्पेक्टेकल्स हो, चाहे वो बाइनोकुलर्स हो। ये सारी चीजें 2 पार्ट में बनती हैं, तो इसीलिए इनको हमेशा प्लूरल काउंट करते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको एक मीनिंग बता दूं। प्रोसीड्स का मतलब क्या होता है दोस्तों? प्रोसीड्स का मतलब समझिए। मान लीजिए मैंने 100 रुपए में कोई चीज खरीदी, उसको मैंने 150 रुपए में बेचा, तो हमको प्रॉफिट कितना हुआ? हमको प्रॉफिट हुआ 50 रुपए का। कितना प्रॉफिट हुआ? 50 रुपए का। तो जो अमाउंट हमको मिला है उस अमाउंट को हम प्रॉफिट के साथ जो अमाउंट मिलता है उस अमाउंट को हम बोलते हैं प्रोसीड्स। क्या बोलते दोस्तों? प्रोसीड्स। बैंक के लिए काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है। रिचेस मतलब धन, रिमेन्स का मतलब जो अवशेष रहते हैं वो लोग। तो उम्मीद करता हूं ये वर्ड आप लोगों ने नोट डाउन भी कर लिए होंगे। तो चलते दोस्तों अब देखते हैं इनके एग्जांपल्स।
एग्जाम्पल नंबर 1 आपको एबीसीडी में से कुछ बताना है, एबीसीडी में से कुछ बताना है। ऑल फैमिली मेंबर्स begin, all family members begin, part A, began to weep when the remains part B of brave soldier was brought to his native village। ये पार्ट सी, ये पार्ट सी। तो दोस्तों और नो एरर में डी, नो एरर में क्या है, डी है, नो एरर में डी है। अब इसका आंसर आपको बताना दोस्तों, ये जितने भी नाउन हमने लिखे हैं वो ऑलवेज प्लुरल रहेंगे और इनके साथ ऑलवेज प्लुरल वर्ब ही यूज करेंगे हम। तो दोस्तों इस रूल पे हम लोग सिर्फ दो चीजें चेक करेंगे, क्या, सॉरी एक यहाँ पर मेंबर्स होगा, मेंबर नहीं, तो यहाँ पर हम दो चीजें चेक करेंगे, नाउन क्या है, वर्ब क्या है। तो दोस्तों इन दो चीजों को फाइंड आउट कर लेते हैं। एक नाउन ये हुआ, ऑल के साथ हमेशा प्लुरल यूज करते हैं, बिल्कुल ठीक हुआ। और दूसरा बिगन है, सेकंड फॉर्म में यूज किया हमने, कोई दिक्कत नहीं है। टू वीप इंफिनिटिव लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से हमने दूसरा सेंटेंस शुरू कर दिया है, ये दूसरा सेंटेंस है। अब व्हेन के बाद में दूसरा सेंटेंस शुरू कर दिया हमने, क्या, द रिमेन्स, सब्जेक्ट क्या हुआ, द रिमेन्स नाउन है, बिल्कुल ठीक है, प्लुरल हमेशा रहेगा। ऑफ ब्रेव सोल्जर was brought to his native place, native village। दोस्तों क्या नेटिव विलेज लाया गया था, उसके रिमेन्स अवशेष लाए गए थे नेटिव विलेज। तो सब्जेक्ट ये हुआ, तो ये प्लुरल वर्ब लेगा, तो इस प्लेस पर was नहीं, हम क्या लिखेंगे, were brought। when the remains of brave soldier were brought to his native village। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। सब्जेक्ट अपना रिमेन्स है इस सेंटेंस का, और इसीलिए इसने प्लुरल वर्ब लिया है, वॉच की प्लेस पर हमने क्या किया है, वर लिया है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए दोस्तों एक और एग्जांपल लेते हैं। क्या एग्जांपल है, एग्जांपल है these belongings belongs to me। दोस्तों ये एग्जांपल है, बस इसमें आपको बताना है ये सेंटेंस सही है गलत है। these belongings belongs to me। तो दोस्तों आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा ये सेंटेंस सही नहीं है। क्यों सही नहीं है दोस्तों, ये जो वर्ब लिखा, सॉरी ये जो नाउन लिखा हमने बिलोंगिंग्स, दीज बिलोंगिंग्स, ये हमेशा प्लुरल में रहता है। तो जो ये सब्जेक्ट फ्रेम कर रहा है अपने सेंटेंस का, और ये हमेशा प्लुरल में रहता है। और जब ये प्लुरल में रहता है तो ये वर्ब भी कैसी लेगा दोस्तों, प्लुरल लेगा। और वर्ब में जब हम एस या एस लगा देते हैं तो वर्ब सिंगुलर हो जाता है। तो इस रीजन से हमें यहाँ से एस लगाना पड़ेगा। तो मैंने ये सेंटेंस आपको इसलिए दिया है क्योंकि हम यहाँ से एक और बात डिस्कस करना चाहते हैं। वो बात है बिलोंग। क्या बात है दोस्तों, वो बात है बिलोंग। दोस्तों बिलोंग एक वर्ब भी है, बिलोंग वर्ड एक क्या है, वर्ब भी है, जिसका मतलब है संबंधित होना या पोजीशन को शो करता है। तो बिलोंग वर्ब, बिलोंग जो वर्ड है वो वर्ब है, और बिलोंगिंग्स जो वर्ड है वो नाउन है। इस बात को भी आप कहीं पर नोट डाउन कर लीजिएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये दोनों एग्जांपल समझ में आए होंगे और आपको अब ये रूल अच्छी तरीके से यूज करना आ गया होगा। अब दोस्तों इसके बाद में चलते हैं, कुछ ऐसे नाउन्स हैं
जो ऑलवेज सिंगुलर एंड प्लूरल सेम रहते हैं उनको जरा देख लेते हैं, उनको भी देख लेते हैं। नोट क्या है? नोट कुछ ऐसे नाउन्स हैं जैसे जैसे हमने लिखा फिश, क्या लिखा हमने? फिश, शीप, डियर, सीरीज, ये कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो ऑलवेज सिंगुलर भी होते हैं और प्लूरल भी रहते हैं, इनकी स्पेलिंग चेंज नहीं होती है। ये कैसे? ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही फॉर्म्स में सेम यूज किए जाते हैं। अगर मैंने बोला आई हैव अ शीप, मेरे पास एक भेड़ है, बिल्कुल सही। और अगर हमने बोला आई हैव 5 sheeps, आई हैव 5 sheeps, तो दोस्तों ये बिल्कुल गलत है। ये क्या है दोस्तों? ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये वो वर्ड्स हैं, ये वो नाउन्स हैं जो सिंगुलर और प्लूरल में एक ही जैसे रहते हैं, इनकी स्पेलिंग चेंज नहीं होती है। तो 5 के लिए भी हम शीप ही राइट करेंगे, एस नहीं लगाएंगे, और 8 के लिए भी हम शीप ही राइट करेंगे, उसमें एस या यस नहीं लगाएंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये बात भी आपको वेरी क्लियरली समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों इसके बाद मैं कुछ स्पेशल वर्ड्स जो हमने सिंगुलर और प्लूरल, कहां पर, जो ऐसे नाउन जो ऑलवेज सिंगुलर रहते हैं और ऐसे नाउन जो ऑलवेज प्लूरल रहते हैं, यहां से हम कुछ वर्ड्स को डिस्कस करना चाहते हैं जो स्पेशल केस बनाते हैं। और ऐसे ही स्पेशल केसेस के वर्ड्स में एक वर्ड है वर्क। क्या दोस्तों वर्ड है? वर्क। बड़ा ही कॉमन सा वर्ड है, इसको आपने दिन में कई बार यूज भी करते होंगे, लेकिन इसका मतलब अच्छे से समझ लेते हैं आज। दोस्तों वर्क जो वर्ड है इसके 3 मीनिंग है। कितने मीनिंग है दोस्तों? 3 मीनिंग है। एक वर्क जो वर्ब है, एक वर्ब क्या है दोस्तों? जो वर्ब है। तो जो वर्ब है ये सिंगल प्लूरल दोनों तरीके से एक्ट करेगा, और वर्ब के फॉर्म में आप इसमें एस लगा भी सकते हैं और एस हटा भी सकते हैं। तो वर्ब के फॉर्म में, अगर वर्ब के फॉर्म में आप वर्ब को यूज कर रहे हैं तो उस कंडीशन में आप इसमें एस लगा सकते हैं। तो लगाने से क्या हो जाएगा? ये सिंगुलर हो जाएगा। बात को समझिएगा जरा, हम वर्ब की बात कर रहे हैं, वर्ब के फॉर्म में आप इसमें एस लगा सकते हैं, लेकिन नाउन के फॉर्म में नहीं लगा सकते हैं। अब दूसरा क्या बचा? दूसरा वर्ब हुआ नाउन। दूसरा वर्ब क्या हुआ दोस्तों? नाउन। और इसका मतलब यहां पर हम निकालेंगे लेबर। क्या निकालेंगे दोस्तों? लेबर। जो हम लोग मेहनत करते हैं उसका मतलब निकालेंगे, और उस कंडीशन में इसमें हम कभी भी वर्क्स ये नहीं राइट कर सकते हैं। कब? किस सेंस में? जब हम लेबर मेहनत के सेंस में वर्ब को यूज करेंगे, तब उस कंडीशन में हम इसमें एस या एस नहीं लगा सकते। इसको हम क्या लिखेंगे? सिर्फ वर्क ही लिखेंगे। ये बात आप समझिएगा। अगला दोस्तों है वर्क। अगला है वर्क, ये भी नाउन है, बट इसका मतलब है बुक्स। बुक्स रिटेन बाय, किसी के द्वारा जो किताबें लिखी जाती हैं, जब हम उन किताबों के सेंस में इसको हम यूज करते हैं, तो उस कंडीशन में भी इसमें आप एस या एस इसमें आप एस लगा सकते हैं। तो इस कंडीशन में भी आप इसमें एस लगा सकते हैं, क्योंकि लिखने वाला एक बुक भी लिख सकता है और लिखने वाला एक से ज्यादा बुक भी लिख सकता है। तो यहां पर हम बोल सकते हैं वर्क्स ऑफ विलियम शेक्सपियर, बिल्कुल सही होगा। लेकिन यहां पर माई डेली वर्क्स ये गलत होगा, क्योंकि यहां पर हम लेबर की बात कर रहे हैं, तो लेबर के सेंस में ये हमेशा सिंगुलर रहेगा। और वर्ब, इसको आप जब एज अ वर्ब यूज करेंगे तब भी आप इसमें एस लगा सकते हैं, जब आपको सिंगुलर वर्ब की जरूरत पड़ेगी तब। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। दोस्तों एडवाइस मैंने इससे पहले बता दिया था, बिलोंगिंग्स का जो बिलोंग होता है वो भी मैंने बता दिया था। अच्छा, इसके बाद आपको रिचेस का बताता हूं दोस्तों। रिच,
एक वर्ड है रिच। क्या है? रिच हमने लिखा है, यहाँ पे रिचेस लिखा है। रिच का मतलब होता है अमीर आदमी। क्या होता है दोस्तों? इसका मतलब होता है अमीर, जिसके पास ज्यादा पैसा हो, धनवान हो। और हमने लिखा रिचेस। क्या लिखा दोस्तों? रिचेस लिखा, तो इसका मतलब होता है क्या? इसका मतलब होता है मनी, और जो ऑलवेज प्लूरल ही रहता है, इसका आप एस नहीं हटा सकते। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आई होगी। ये रिच एडजेक्टिव है। ये रिच क्या दोस्तों? एडजेक्टिव है। और ये क्या है? ये नाउन है। तो ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। बिलोंगिंग्स का मतलब होता है संबंधित वस्तुएं, और एम्बर्स का मतलब होता है अंगारे। क्या मतलब होता है दोस्तों? अंगारे। कहते ना प्यार करोगे तो अंगारों पे चलना पड़ेगा, तो वो अंगारे मतलब होता है एम्बर्स। तो दोस्तों ये थी आज की नाउन की क्लास, जिसमें हमने कुछ पिछली क्लास के एग्जांपल्स और आज के रूल्स को डिस्कस किया। दोस्तों का उम्मीद करता हूं ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। दोस्तों क्लास अगर आपको अच्छी लगी है तो इसको मैक्सिमम शेयर करिए, मैक्सिमम शेयर करिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। थैंक यू। जय हिंद।